हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपेश अजमेरा आज आपके सामने लेकर आया हूँ वैदिक मैथ्स पर अपना अगला वीडियो, जिसमें मैं आपको वैदिक मैथ्स की कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा आखिरी तक। थैंक यू। Okay, let's first discuss about the founder of Vedic Maths, that is स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। दोस्तों, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो कि वैदिक मैथ्स बुक के ऑथर भी हैं, वे 1925 से 1960 तक पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य थे। इनका जन्म 1884 में हुआ और पेरेंट्स ने इनका नाम रखा वेंकट रमन। ये बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्राइट थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही इन्हें संस्कृत का इतना डीप नॉलेज हो गया था कि मद्रास संस्कृत एसोसिएशन ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी। और सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में स्वामी जी ने अमेरिकन कॉलेज ऑफ साइंस न्यूयॉर्क से एमए की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया और एक साथ कई विषयों में यानी संस्कृत, फिलॉसफी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और साइंस सभी में उन्होंने हाईएस्ट पोजीशन एमए में प्राप्त की। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ वैदिक मैथ्स, मतलब वैदिक मैथ्स शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, इसे वैदिक मैथ्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पूरा नॉलेज वेदों से लिया गया है, यानी इसकी उत्पत्ति हमारे चौथे वेद अथर्ववेद से हुई है, जिसमें इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्कल्पचर, मेडिसिन और साइंस की कई ब्रांचेस के बारे में लिखा गया है। इस अद्भुत ज्ञान को दुनिया के सामने लाने वाले स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ही थे और उन्होंने ही इसे नाम दिया वैदिक मैथमेटिक्स। एक वही थे जिन्होंने अथर्ववेद की गूढ़ भाषा में से अद्भुत फॉर्मूलों को खोजा और उन्हें 16 सूत्र और 13 सब सूत्रों के रूप में लिखा, जिस पर पूरा वैदिक गणित बेस्ड है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज वैदिक मैथमेटिक्स। आइए देखते हैं कि वैदिक मैथ्स क्या चीज है। ये वर्ल्ड का सबसे फास्ट मेंटल मैथ सिस्टम है। ये आज के सिस्टम से ज़्यादा सिस्टमेटिक, सिंपल और यूनिफाइड सिस्टम भी है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को मैथ्स का फोबिया होता है, तो वैदिक मैथ्स उस डर को दूर करके उनमें मैथ्स के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है। ये मैथ्स के कंसेप्ट्स बनाने में भी मदद करता है। ये वो पुरानी टेक्निक है जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इन सभी को सिंप्लीफाई करता है। और तो और रिकरिंग डेसिमल और ऑक्सिलरी फ्रैक्शन को भी वैदिक मैथ से आसानी से निकाला जा सकता है। मुश्किल और लंबे सवालों के हल को वैदिक मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि वैदिक मैथ्स हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं वैदिक मैथ्स को कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। वेयर वैदिक मैथ्स इज बीइंग यूज्ड। ये इंग्लैंड और यूरोप के कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है। नासा के साइंटिस्ट इसके प्रिंसिपल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अप्लाई कर रहे हैं। वैदिक मैथ्स अब इंडिया, साउथ अफ्रीका, ओमान, यूएई, नाइजीरिया, घाना, सिंगापुर और थाईलैंड के स्कूलों के करिकुलम में यूज़ किया जा रहा है। आईआईटी के स्टूडेंट भी इसकी टेक्निक को क्विक कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इंडिया और अब्रॉड के कई स्कूल और इंस्टीट्यूशन वैदिक मैथ्स पढ़ाकर सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों को वैदिक मैथ्स सीखने का कितना फ़ायदा हो रहा है, इसके लिए कई एमबीए और इकोनॉमिक स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि वैदिक मैथ्स आज कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। लेट्स डिस्कस द स्कोप ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स।
देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, वैदिक मैथ्स आज के मैथ्स के अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के कई सारे टॉपिक्स को कवर करता है। चलिए देखते हैं वैदिक मैथ्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसे डिवीज़न को सॉल्व करने में, रेसिप्रोकल निकालने, फैक्टराइजेशन करने, HCF फाइंड करने, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने, क्यूब और क्यूब रूट निकालने, एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने, मल्टीपल साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने, क्यूबिक इक्वेशंस और हायर डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज़ किया जा सकता है। हायर स्टडीज़ में डिफरेंशियल कैलकुलस, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन, पाइथागोरस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, एनालिटिकल कॉनिक्स और ऐसे कई सारे टॉपिक्स में इसे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने की। फ्रेंड्स, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर तरह की एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वैदिक मैथ्स का फ़ायदा लिया जा सकता है। इट इज़ एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ साइंस एज वेल एज कॉमर्स, यानी CSIT से लेकर CA और MBA तक के कोई भी स्टूडेंट इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ लिसन व्हाई इट इज़ यूजफुल टुडे। चलिए अब सुनिए कि ये क्यों इतना आज उपयोगी है। एक तो ये इतना आसान है कि कोई भी कैलिबर के लोग इसे सीख सकते हैं। ये इंटेलिजेंट और स्मार्ट स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी तो लाता ही है, साथ ही स्लो लर्नर स्टूडेंट्स को मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट सीखने में मदद भी करता है। सिंप्लिसिटी ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है कि हम कैलकुलेशंस को मेंटली भी कर सकते हैं। यदि आज स्कूलों में शुरुआती ट्रेनिंग मॉडर्न मैथ्स की दे दी जाए तो 6th स्टैंडर्ड में पहुंचकर स्टूडेंट आसानी से वैदिक मैथ्स सीख सकते हैं। वैसे तो ये सबके इंटरेस्ट के लिए है, बट यंगर स्टूडेंट अगर इसे सीख ले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। आज के मॉडर्न मैथ्स में कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को एक ही सही मेथड पता होती है, जबकि वैदिक मैथ्स से वो खुद की मेथड ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम कैलकुलेशन को करने के लिए कई तरीके होते हैं। इसलिए इससे स्टूडेंट्स ज़्यादा क्रिएटिव, इंटरेस्टेड और इंटेलिजेंट बनेंगे। चलिए देखते हैं वैदिक मैथ्स हमें और क्या हेल्प कर सकता है। ये हमें चेकिंग प्रोसीजर का एक ऐसा सिस्टम देता है जिससे हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसकी हम इंडिपेंडेंट क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस से कैलकुलेशन कर पाएँ, इसके लिए ये हमारे माइंड को हमेशा अलर्ट रखता है। हमारे माइंड की मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट वैदिक मैथ से हो सकता है। इस तरह से स्टूडेंट जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो जल्दी से इसके सॉल्यूशन के दूसरे तरीके सोचने लगते हैं। So now we can see the following advantage of Vedic mathematics. ये प्रॉब्लम को 10 to 15 टाइम्स फास्टर सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसमें स्टूडेंट्स को टेबल रटने का बर्डन नहीं होता, क्योंकि इसे सीखने के लिए केवल 9 तक के टेबल्स लर्न होना चाहिए। इससे केवल एक लाइन में आंसर निकाला जा सकता है। इसमें हमको ढेर सारा रफ वर्क और फिंगर काउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। कई बार स्टूडेंट्स का पेपर एग्ज़ाम में छूट जाता है, जबकि वैदिक मैथ से कैलकुलेशन करने पर इतना टाइम बच जाता है कि हम और ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैदिक मैथ से हमारी पैटर्न ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव होती है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस भी बढ़ जाती है। इससे ब्रेन भी शार्प हो जाता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि वैदिक मैथ सीखना कितना ज़रूरी है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि वैदिक मैथ सीखने से पहले क्या क्या सीखना बहुत ज़रूरी है। Preparation is the most important part before any journey starts.
So, before we start the journey of Vedic maths, you must have to prepare yourself to learn following. Number 1, आपको 9 तक की टेबल्स आनी चाहिए। जी हाँ, सिर्फ 9 तक की टेबल्स। नंबर 2, आपको फॉरवर्ड काउंटिंग की अच्छी प्रैक्टिस करना है, यानी कोई भी घड़ी या स्टॉप वॉच में आपको 1 से 100 तक की काउंटिंग ओरली सिर्फ 25 सेकंड में बोल लेना है। थर्ड, आपको रिवर्स काउंटिंग की भी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, यानी सिर्फ 30 सेकंड में आपको 100 से 1 तक की काउंटिंग बोल लेना है। जब तक ऐसा न हो तब तक डेली दिन भर में आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और यदि ऐसा हो गया then surely you will get the fourth point, that is self-confidence to learn Vedic maths. दोस्तों, आप जो हैं वही बने रहकर वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं। फिर से बोलूं, आप जो हैं वही बने रहकर वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं। इसके लिए आपको दुनिया से 2 कदम आगे रहना होगा, कुछ नई स्किल सीखना होगी, जैसे कि वैदिक मैथ्स। तो चलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं वैदिक मैथ्स की कुछ एक्साइटिंग प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करवाऊंगा। और हाँ, फॉरवर्ड काउंटिंग और रिवर्स काउंटिंग का चैलेंज मत भूल जाना। चैलेंज योरसेल्फ एंड देन चैलेंज अदर्स। ओके, thank you for watching my video and please like, share and subscribe my channel. Goodbye.